So, hello everyone. Today we are starting the Constitution series in which we are going to study the Constitution from A to Z, every part, every article, every line. So now let us just start. So सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर पार्ट 1. सो पार्ट 1 जो है वो है यूनियन और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में. ठीक है, पार्ट 1 इज़ अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और ये है आर्टिकल 1. ठीक है, और ये है आर्टिकल 2. सो इस तरीके से अराउंड 400 के लगभग आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. सो इंडिया को और भारत. सो हम ऑफन कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया है भारत है, क्या ऑफिशियल नाम है. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम लिखे हैं. इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, कि इंडिया भारत जो है वो क्या होगा, अलग अलग स्टेट्स का यूनियन होगा. ठीक है, और जो भी हमारी स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ और जो भी टेरिटरीज़ हैं वो सभी स्पेसिफाई करी गई है कौन से शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में. नेक्स्ट आता है कि जो टेरिटरी है ऑफ इंडिया की उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है. तो सबसे पहले आती है अपने पास जो भी टेरिटरीज़ है स्टेट की, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. फिर आता है बी यानी कि और कौन कौन सी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सब. सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, यानी कि और भी ऐसी कोई टेरिटरी जो लेटर ऑन इंडिया एक्वायर करता है. सो बेसिकली सिंपली अगर हम बात करें, सो हमारा जो आर्टिकल 1 है इसके अंदर बताया गया है, क्या क्या बताया गया है कि इंडिया जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत भी कहा गया है. फिर दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे जो भी इंडिया की टेरिटरीज़ हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो है स्टेट, ठीक है, जैसे हरियाणा, चंडीगढ़. एक है यूनियन टेरिटरीज़ जिसमें कि आता है जिसमें कि अगेन चंडीगढ़ आ गया. स्टेट्स में जैसे छत्तीसगढ़ कर लो, यहाँ पर हरियाणा कर लो. फिर यहाँ पर जैसे चंडीगढ़ आ गया, दिल्ली आ गया. फिर आता है तीसरी प्रकार की जो कि होती है एक्वायर्ड टेरिटरीज़. फ़िलहाल कोई एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में कोई वॉर होता है या कोई गिफ्ट करती है कोई और कंट्री अपना कोई और टेरिटरी, सो वो पार्ट आता है किसके अंदर, एक्वायर्ड टेरिटरी में. ठीक है, सो वो आता है एक्वायर्ड टेरिटरी में. सो आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया इज़ इक्वल्स टू भारत. 3 प्रकार की टेरिटरीज़ हैं इंडिया के पास, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ और एक्वायर्ड टेरिटरीज़. और ये भी बताया गया है कि जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो कौन से शेड्यूल में मेंशन की गई है. सो शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल. शेड्यूल कौन सा है, फर्स्ट शेड्यूल. सो यही है आर्टिकल नंबर 1 हमारा. सो इसके साथ ये पूरा आर्टिकल हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है. ठीक है, इसके साथ अपना ये पूरा आर्टिकल ये जो 1 है ये हमारा ख़त्म. सो आर्टिकल 1 इज़ अबाउट नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन. ठीक है, जिसमें इंडिया को भारत कहा गया है, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है. ठीक है, जिसके अंदर 3 प्रकार की टेरिटरीज़ की बात की गई है और ये सभी कौन से शेड्यूल में मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है. ठीक है, फिर अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 2. आर्टिकल नंबर 2 किसके बारे में है, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. ठीक है, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स का ये आर्टिकल है. पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन यानी कि जो भी भारत का एरिया है उसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, लॉ के थ्रू किसी भी हिस्से को क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है यूनियन में, इस्टेब्लिश कर सकता है नई स्टेट्स. ठीक है, सो मेन यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ये हमें क्या पता होना चाहिए कि न्यू स्टेट्स बन सकती है, पुरानी स्टेट्स जो है वो उनका साइज़ कम हो सकता है. और ये कौन कर सकता है, मात्र पार्लियामेंट कर सकती है. कैसे, लॉ पास करके. ठीक है, और फिर एक और 2 के अंदर ही एक 2A आर्टिकल और है. ठीक है, हालांकि ये अब क्या है, हट चुका है, रिपील हो चुका है, ओमिट कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया था. कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 36 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द चेंज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ 36 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में किया गया था. सो सिक्किम जो है उसको
एसोसिएट किया गया है यूनियन के साथ, ये वाला आर्टिकल हटा दिया गया है बिकॉज सिक्किम को इस दौरान क्या कर लिया गया था, बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था इंडिया में, और ये एक फुल फ्लेज जो है हिस्सा बन चुका था इंडिया का, बिकॉज पहले ये इंडिया का पार्ट नहीं था। सो ये 2A आर्टिकल जो है इसको हटा दिया गया था, कौन से एक्ट के थ्रू, 36 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो किया था 1975 में। ठीक है, सो आर्टिकल 2 भी हमारा डन हो चुका है, जिसके अंदर हमने क्या स्टडी किया, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जो कि पार्लियामेंट कर सकता है कैसे, लॉ पास करके। ठीक है, और 2A इसी का हिस्सा था लेकिन उसको हटा दिया गया, 36 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया, 1975 में हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि सिक्किम जो है अब वो क्या है, फुल फ्लेज पार्ट बन चुका था इंडिया का। नेक्स्ट आता है थर्ड आर्टिकल, किससे डील करता है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सो बेसिकली पढ़ते हैं आर्टिकल 3 को कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ फॉर्म करके क्या कर सकता है, न्यू स्टेट्स बना सकता है। कैसे बना सकता है न्यू स्टेट, बाय सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जैसे एक स्टेट है उससे कोई एक हिस्सा हटाया, ठीक है, और उसको नया स्टेट बना दिया। बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, की 2 स्टेट्स थी उनको आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेट, कोई और हिस्सा है किसी और कंट्री का, उसको इंडिया की किसी स्टेट से जोड़ दिया और एक नई स्टेट फॉर्म कर दी। सो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो छेड़खानी कर सकती है इंडियन एरिया के साथ, स्टेट्स के साथ, लॉ फॉर्म करके, किसी 2 स्टेट्स को कंबाइन करके, किसी एक स्टेट के टुकड़े करके। ठीक है, फिर आता है इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है स्टेट का एरिया, या फिर डिक्रीज़ कर सकता है किसी स्टेट का एरिया, या फिर अल्टर कर सकता है बाउंड्रीज़ ऑफ एनी स्टेट, या फिर अल्टर कर सकता है नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, अल्टर कर सकता है नेम ऑफ एनी स्टेट। सो ये सारे काम पार्लियामेंट कर सकता है, और ये सारे काम कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 3 आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, सो इसके साथ अपना ये जो आर्टिकल 3 है वो डन। अब हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की ही 3 का जो आर्टिकल 3 है इसी का ही कंटिन्यूशन है ये। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शेल बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेंट इन द बिल अफेक्ट द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स। यानी कि सो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि कोई भी बिल जो है वो पास नहीं किया जाएगा जब तक कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना एसेंट नहीं दे देता। ठीक है, एक्सेप्ट ऑन, सो नो बिल जो है शेल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग द साइज ऑफ द स्टेट्स, एरिया ऑफ द स्टेट्स, नेम चेंज करना है स्टेट का, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन द बिल अफेक्ट द एरियाज ऑफ दिस थिंग। फिर आता है दूसरा क्या है कि जो बिल है दैट हैज़ बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। फिर फर्दर बताया गया है कि अगर कोई एक ऐसा बिल है जो कि रिलेटेड है स्टेट की साइज़ को चेंज करने पे, या नाम को चेंज करने पे, या एरिया को अल्टर करने पे, सो वो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, ये बिल सेंड करेगा स्टेट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, और फिर स्टेट लेजिस्लेचर को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि वो इतने टाइम में अपना रिप्लाई दे, और अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो प्रेसिडेंट हालांकि क्या कर सकता है, कुछ टाइम के बाद इस बिल को फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन इनफ टाइम दिया जाता है लेजिस्लेचर्स को डिसाइड करने के लिए। सो अल्टीमेटली वी कुड से कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, स्टेट के साइज़, एरिया, नाम सबको चेंज कर सकता है। सो अगेन कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द स्टेट साइज़, जो भी 3 आर्टिकल में मेंशन है उसके बारे में। फिर है कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल रेफ़र करेगा लेजिस्लेचर को, ठीक है, और उससे पूछेगा, उसको एक स्पेसिफाइड टाइम देगा जिसमें स्टेट को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, और उतना टाइम जितना प्रेसिडेंट अलाउ करता है। फिर है एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 इन दिस आर्टिकल इन क्लॉजेज A to E, यानी कि ये जो क्लॉजेज दे रखे हैं A से लेकर E तक, ये सारे क्लॉजेज क्या हैं, क्लॉजेज A to E। स्टेट की मतलब यहाँ पर क्या है, स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, बट इन द प्रोविज़ो, यानी कि अलग स्पेशल कंडीशन में स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट आता है अपने पास कि यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट की बात की गई है, स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है, लेकिन A to यहाँ पर इन सभी में स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसमें स्टेट का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। ठीक है, बिकॉज इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज़
कि जो पार्लियामेंट है वो खुद ही डिसीजन ले लेता है, उसके केस में स्टेट लेजिस्लेचर की जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 कि जो पावर कन्फर्ड की गई है पार्लियामेंट के ऊपर बाय द क्लॉजेज ए इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और द यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक नई स्टेट फॉर्म कर सकती है, ठीक है, एक नई यूनियन टेरिटरी फॉर्म कर सकती है बाय कंबाइनिंग एडिंग, ठीक है, एनी अदर स्टेट। सो इसके साथ हमने इस लेक्चर में पढ़े 3 आर्टिकल। सो आर्टिकल 1 किससे डील करता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, कि इंडिया जो है वो भारत है जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसके जो स्टेट्स और टेरिटरीज़ है वो फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की टेरिटरीज़ हैं, स्टेट की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और अदर टेरिटरी जो भारत एक्वायर करेगा आगे आने वाले टाइम में। फिर है सेकंड, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के नई स्टेट्स को ऐड या इस्टेब्लिश कर सकता है। सिक्किम वाला जो आर्टिकल है वो हटा दिया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो कि 1975 में आया था। फिर है थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज इन द बाउंड्रीज, जिसके अंदर A to E आर्टिकल्स किससे डील करते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो नई स्टेट बना सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है, एरिया अल्टर कर सकता है, नाम बदल सकता है। फिर है कि इसके अंदर स्पेशल कंडीशन बताई गई है, ठीक है, कि इसके अंदर जो स्टेट्स हम लोग देख रहे हैं ना, इन सभी स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर हम जो भी स्टेट पढ़ रहे हैं ना इस स्पेशल कंडीशन में, जैसे ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, ठीक है, इसका मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी ऐसा बिल पास करना होता है इन सबसे रिलेटेड, तो ये सारा का सारा जो बिल है ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसका एसेंट रिक्वायर होता है। फिर प्रेसिडेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर को टाइम देता है, ठीक है, फिर उस टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर अपना हाँ ना बता सकता है। अल्टीमेटली अगर टाइम पूरा हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई निर्णय नहीं आता है, तो प्रेसिडेंट फॉरवर्ड कर सकता है उस पर्टिकुलर बिल के साथ। अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो ये सारे काम कर सकती है, अल्टर, इंक्रीज, डिमिनिश, अल्टर बाउंड्री, नेम, ठीक है, ऑफ द स्टेट। तो इसके साथ आर्टिकल 1 और 3 डन। नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे आर्टिकल 4, जिसके अंदर आते हैं कि जो भी लॉज हम लोग फॉर्म करते हैं आर्टिकल 2 और 3 के तहत, वो अमेंड कर सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को। फर्स्ट शेड्यूल डील करता है ऑल द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, और फोर्थ शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।